गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं आपके लेसन फर्स्ट, क्लास 11th। लेसन फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट है। फर्स्ट क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब जो 9th-10th में पढ़े हो ना, वही बेसिक कॉन्सेप्ट है। क्या मैटर होता है, केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, केमिस्ट्री का रिक्वायरमेंट क्यों हमारे लाइफ में। उसमें आपने पढ़ा होगा ना 9th क्लास में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर एवोगैड्रो नंबर। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलने वाली है? इससे मिलने वाली। तो जो बेसिक 9th-10th में नॉलेज ली वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस कुछ एक्सटर्नल नॉलेज। यानी कि आप 11th में आ गए हो, तो अब आपको क्या करना है केमिस्ट्री से। अभी तक केमिस्ट्री क्या था? अभी तक आपको बेसिक नॉलेज दिया गया था, आपने जाना भी, कॉन्सेप्ट समझा, लेकिन अब आप रियलिटी में घुसोगे। अभी आप छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट करके ना आप सीख रहे थे, केमिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहे थे। अब आप केमिस्ट्री लगभग समझ चुके हो। अगर आपने 9th-10th को अच्छे से पढ़ा तो इसका मतलब केमिस्ट्री आपने समझ चुका है। अब केमिस्ट्री में एक्चुअली हम लोग इंटरनल लाइफ में कहाँ पे यूज करते हैं, हमें यूज कैसे करना चाहिए, वो सारी चीज़ें अब यहाँ 11th और 12th में एक्सप्लेन होने वाली है। यही चीज़ है। एक आपके बुक में आपके रोल्स हॉफमैन जो हैं, ठीक है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि लिखा गया आपके बुक में, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर इन ट्रांसफॉर्मेशन। कहने का मतलब है जो केमिस्ट्री है, ठीक है, साइंस का वो ब्रांच है जहाँ पे आप मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और उनके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ते हो। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे बदलते हैं, कैसे ट्रांसफर होते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में, ये जो उनके अंदर चेंजेज आती हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पढ़ते हो। यहाँ कहने का ये मतलब नहीं, उन्होंने एक बात और लास्ट में एक लाइन और कहा है आपके बुक में, देखिएगा लिखा होगा, इट इज़ द साइंस नॉट सो मच ऑफ 100 एलिमेंट बट ऑफ द इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट मे बी बिल्ट फ्रॉम देम। कहने का मतलब है कि उन्होंने एक बात कहा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आपके केमिस्ट्री में यही साइंटिस्ट हैं रोल्ड हॉफमैन। उन्होंने ये बात कहा, और उन्होंने यही कहा कि जो आपका, ध्यान सुनिएगा, जो आपकी केमिस्ट्री है, ठीक है, साइंस की केमिस्ट्री इज़ द साइंस बोल देते हैं हम लोग, लिख ही देते हैं यहाँ पे। चलिए, बुक तो है मेरे पास, नहीं, लेकिन आप नॉर्मल समझिए। केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल, केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन, एंड क्या, एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं ऐसे, एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, समझ में ना। तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया। क्यों कहा, क्यों इसलिए कहा, क्योंकि उन्होंने आगे एक लाइन और बोला था कि ये 100, या मान के चलो कि ये 100 जो आपका 108 मान के चलो, ठीक है, जो 100 आपके एलिमेंट्स हैं, जो 100 एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में आप पढ़ते हो, या 108 एलिमेंट है, या 118 एलिमेंट जो भी हैं, वो जो एलिमेंट्स के बारे में आप पढ़ते हो बच्चों, ठीक है, वो सिर्फ एलिमेंट्स की बात नहीं हो रही, उस एलिमेंट से बने अनंत, यानी कि डिफरेंट जो आपके एलिमेंट्स दिए गए हैं, उस एलिमेंट से जो बने हैं मॉलिक्यूल्स जो बने, ठीक है, या डिफरेंट टाइप के आपके क्या बोलते हैं, और मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं फिलहाल, उतना ज़्यादा नहीं सोचते हैं, ठीक है। इस एलिमेंट के द्वारा जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, यानी अलग अलग वैरायटी के मॉलिक्यूल्स जो बन के आए, ठीक है, हम उनकी यहाँ बात करेंगे, उनका रियल लाइफ में क्या एक्चुअल यूज है। समझ में आया ना। ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे उन्होंने कह गया था। इसीलिए कहा कि साइंस मॉलिक्यूल और उनके ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। यार एक मात्र ये नहीं कहेंगे कि 108 118 केमिस्ट्री के तत्व दिए गए वही सिर्फ केमिस्ट्री, नहीं, उनसे बने डिफरेंट वैरायटी की जो चीज़ें, उसकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। समझा गया ना। तो ये रोल्ड हॉफमैन ने कहा था, ठीक है। तो कहानी में ट्विस्ट ये है बच्चों कि आपके बुक में एक बात कही जाती है, आपको यहाँ से पहले ही समझाया जाता है कि केमिस्ट्री एक्चुअली है क्या केमिस्ट्री आप समझते हो। तो ऐसे अगर हम बात करें तो रियल लाइफ में सभी लोग यही कह देते हैं कि चलिए जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री जो है इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, हम कह सकते हैं केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज अबाउट, आपके बुक में भी लिखा है ऐसी बातें, स्टडीज अबाउट द, किसके बारे में कह सकते हैं, हाँ, प्रिपरेशन, स्टडीज अबाउट द प्रिपरेशंस
ठीक है, स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर, रिएक्शन, और क्या बोला जा सकता है, रिएक्शन, और जैसे केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ मटेरियल्स। तो आप जितने मटेरियल्स देखते हो अपने रियल लाइफ में, ठीक है, उस सारे मटेरियल्स के, उस सारे सबस्टेंस के, अगर आप ये सारी चीज़ें निकालते हो, क्या पढ़ते हो, उनका प्रिपरेशन क्या है, वो कैसे बना, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो रिएक्शन कैसे करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, अगर किसी मटेरियल का निकाल के किए तो समझो कि वही तुम्हारी केमिस्ट्री कहलाती है, वही तुम्हारा केमिस्ट्री कहलाता है बच्चों। ये है इसका मतलब। तो राइटिंग इधर उधर है, पॉज करिएगा मेरी बात पे। समझ आया ना? केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी अबाउट द प्रिपरेशन, रिएक्शन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल्स यू एज यू वांट इज कॉल्ड केमिस्ट्री। आप 9th में देख लो। और डिटर्जेंट का था, डिटर्जेंट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, आपने अल्कोहल के बारे में पढ़ा, आपको लगा ना, आपने टूथपेस्ट के बारे में पढ़ा, आपने चूने के बारे में पढ़ा, यानी कि क्विकलाइम पढ़ा ना, आपने रिस्पायरेशन के बारे में देखा, आपने अपने रियल लाइफ से बहुत चीज़ें कंपेयर करके देखा आपने कि हाँ यहाँ पे भी ऐसा होता है, टूथपेस्ट में भी एसिड बेस्ड साल्ट है, ठीक है, क्विकलाइम भी एक एसिड बेस्ड साल्ट है। आपने अपने आप को कंपेयर किया, पहले सब जानते थे, लेकिन रियल लाइफ में जब एक्चुअली आपने समझना सीखा ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमारे हाथों पे फ्रैक्चर के लिए लगाया जाता है वो पीओपी है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपने उसमें सीखा, आपने जाना, समझ में आएगा ना। तो वही बात यहाँ पे कर रहा है कि केमिस्ट्री एकमात्र, ये मत समझिएगा कि केमिस्ट्री सिर्फ 118 एलिमेंट का, 118 एलिमेंट का ही केमिस्ट्री है, नहीं बेटा, उससे बने डिफरेंट डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। याद रखिएगा, जो आपकी साइंस है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कि हम केमिस्ट्री को क्यों समझना चाहते हैं, जैसे इंसान सब केमिस्ट्री को समझना चाहता है, केमिस्ट्री की मैं एक साइंस की बात करता हूँ, साइंस को समझने की कोशिश करता है, और साइंस एक ऐसा चीज़ है जो आपको रियलिटी दिखाती है, ठीक है बच्चों। रियलिटी देखा जा सकता है किसके द्वारा? साइंस पढ़ करके, साइंस की स्टडी कर करके, और एक बड़े अच्छे से, बड़े अरेंजिंग आर्डर में, ठीक है, बहुत ही पीसफुल तरीके से हम किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ को पकड़ के, किसी भी मटेरियल को पकड़ के उसकी अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इसके बारे में आपने यहाँ पे जैसे मैटर्स पढ़ा होगा, मैटर्स के कितने पार्ट होते हैं, या आपने पढ़ा होगा कि दूध से दही कैसे बनता है, उसमें कौन सा केमिकल होता है, या गन्ने से रस बनाते हैं तो उसमें क्या क्या मिलता है, कहाँ इथेनॉल होता है, लोहे में जंग कैसे लगता है, मतलब आयरन में जंग कैसे लगता है, ठीक है, कैसे रस्टिंग होता है, समझ में आएगा ना। तो ये जो सारी डिफरेंट डिफरेंट आप चीज़ें देख रहे हो ना, आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, आपने लेंस के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, आपने रेयर फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा होगा, ये सब सारी चीज़ें, ये सब साइंस का ही चीज़ है ना। उसमें से एक चीज़ निकाल दो, क्या? अच्छा, जानते हो कि फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब पार्ट हैं, और भी बहुत सारे पार्ट हैं साइंस के, तो उसमें से जो केमिस्ट्री है वो ब्रांच है जहाँ पे आप प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, रिएक्शन के बारे में पढ़ते हो, किसी मटेरियल के, किसी मटेरियल का प्रिपरेशन कैसे होता है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, किसी मटेरियल का स्ट्रक्चर क्या है, किसी मटेरियल का रिएक्शन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हो ना, तो वही तुम्हारी केमिस्ट्री है, ठीक है। इनफैक्ट हम अगर बात करें बच्चों, इनफैक्ट अगर किसी चीज़ की बात करें तो हमारे लाइफ में केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है? कोई क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है। हम केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस की बात कर रहे हैं। अगर हम केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस की बात करें तो बच्चों याद रखिएगा मेरी बात, डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारे रियल लाइफ में, किसका? केमिस्ट्री का, ठीक है, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन आवर लाइफ। अब ये बता दीजिए सर कैसे? आपने तो कह दिया डायरेक्ट इम्पैक्ट आवर लाइफ, कैसे कैसे कैसे? अरे आपने अभी बहुत सारे जनरल चीज़ें देखा, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन देखा ना, स्पॉइलिंग ऑफ फूड देखा ना, ठीक है, आपने रिस्पायरेशन पढ़ा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा, एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक रिएक्शन पढ़ा, आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, ये सब जनरल चीज़ें तो हैं। आपके रिस्पायरेशन, आपका डाइजेशन, ये सब क्या है? ये सब रिएक्शन ही बेटा, यहाँ सब रिएक्शन ही होता है। एसिड बेस साल्ट में बहुत सारी चीज़ें पढ़े, डिटर्जेंट पढ़े आपने, टूथपेस्ट के बारे में पढ़ा आपने क्लास 10th में, ये सब जनरल चीज़ें हैं, ठीक है। मैं इसको और एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अभी बताता हूँ कहाँ कहाँ होगा, अभी मैं यही पे नहीं कर रहा हूँ। डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लाइफ पे। दूसरी बात ये कह सकते हैं
कि इसका इतने ज़्यादा यानी कि अगर मैं बात करूँ, एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, और जैसे कि कह सकते हैं कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में इसका बहुत, ये कह सकते हैं कि वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन, यानी इसका यूज बहुत बड़ा है, ख़त्म होने वाला नहीं। आज कोविड-19 है, उसमें भी केमिस्ट्री का यूज है। वैक्सीन बन रहा है, किसी को सूट नहीं कर रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, मतलब कहने का मतलब इसमें भी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं डिफरेंट मैं लिख देता हूँ इन डिफरेंट फील्ड्स, ठीक है बच्चों। तो डिफरेंट फील्ड में इसकी वाइड रेंज, यानी कि इसका यूज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। कैसे कैसे उपयोग होता है, तो मैं एक जनरल चीज़ें उठाता हूँ, क्या क्या चीज़ें कैसे यूज होता है, इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर मैं उठाऊँ तो आ जाओ अपने गाँव पे आओ, ठीक है। गाँव में सबसे पहली बात हमारा होता है एग्रीकल्चर, होता है ना, खेती होती है हमारी बच्चों, खेती करते हो अपना। तो जब खेती करते हो तो खेती में आप क्या क्या करते हो, सॉरी एंड फूड कर देते हैं, एग्रीकल्चर फूड नहीं, एग्रीकल्चर एंड फूड, ठीक है। तो आप एग्रीकल्चर में क्या करते हो, फर्टिलाइज़र डालते हो, याद होगा आपको। फर्टिलाइज़र क्या कहाँ से आता है, नेचुरल आता है। फर्टिलाइज़र आजकल लोग बनाते हैं, देखते हो ना, खेत की बैंड बजा दिए, फर्टिलाइज़र डाल देते हैं। आज तो केमिकल ही हम लोग ज़्यादा मोस्टली खाते हैं, ठीक है। अब फर्टिलाइज़र में क्या क्या, जैसे कुछ एग्जांपल बताओ फर्टिलाइज़र के बारे में। यूरिया का नाम सुने ही होगे, ठीक है। कैल्शियम फास्फेट आता है, इसको बोलते हैं ना, फास्फेट डाल दो, ठीक है। सुनो कभी अपने बाबा दादा से, तो आपको बताएंगे क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। कैल्शियम फास्फेट आता है, और आपका आता है सोडियम नाइट्रेट आता है, और हम क्या बता सकते हैं, अमोनियम के बारे में पढ़ सकते हैं। अमोनियम भी हमारे आता है, अमोनियम भी फास्फेट ही आता है, अमोनियम का फास्फेट आता है, ठीक है बच्चों। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे फर्टिलाइज़र जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। आजकल तो देखते हो ना, आजकल खेतों में मोस्टली लोग इंसेक्ट के लिए भी फर्टिलाइजर, इंसेक्ट के लिए भी कुछ मेडिसिन बना के रखे हुए हैं ना, है कि नहीं है भाई। कुछ वीड्स समझते हो ना, वीड्स घास जो होती है, जो हमारे प्लांट्स को हमारे खेत में एग्रीकल्चर में परेशान कर देती है, उसको ग्रो नहीं करने देता है, तो उसको भी हटाने के लिए आता है, ठीक है। इंसेक्ट हो गया, जैसे हार्मफुल वीड्स हो गया, या हार्मफुल वीड्स कह सकते हैं, या हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में कह सकते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ बैक्टीरिया, ठीक है, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, इन सबको रिमूव करने के लिए भी मेडिसिन बनता है। वो भी तो केमिकल्स, वो भी तो केमिस्ट्री से बन के आती है ना, है। अब आते हैं तुम्हारे एक नेक्स्ट पार्ट में, जो सबसे मोस्टली यूज करते हैं। आप शॉपिंग करने जाते हो ना, आप जैम खरीदते हो ना, आप बटर खरीदते हो ना, आप चिप्स खरीदते हो ना, आप बिस्किट खरीदते हो या नहीं खरीदते हो, ये सब जितने बॉट करते हो, खरीदते हो, ये सब भी तो प्रिजर्व किया जाता है। अब प्रिजर्व कैसे करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भर करके 9th में पढ़े होगे बच्चों, 8th में भी पढ़े होगे थोड़ा बहुत। एंटीऑक्सीडेंट भरते हैं ताकि हमारा फूड जो हो खराब ना हो, स्पॉयल ना हो। समझ में आया। रैंसिडिटी पढ़े हो ना, रैंसिडिटी यू नो अबाउट द रैंसिडिटी से ही बताया गया, स्पॉइलिंग ऑफ फूड बिकॉज ऑफ द ऑयल। अब अचार सुना, अचार में तेल डाला होता है, नमक डाला होता है। आज जाना घर पे जाके ना, मम्मी को अपना हाथ गीला करना, और मम्मी से कहना, मम्मी अचार ज़रा निकाले, हाथ दिखा करके हाथ दिखा के जाना, फिर उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या होता है, ठीक है। रैंसिडिटी समझ में आया ना। तो ये सारी चीज़ें क्या यूज़ कर रहे हो, हमारे फूड्स और एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री तो यूज हो रही है ना, देखो बहुत जगह यूज हो रही है, ठीक है। हम आते हैं आजकल तो कोविड-19 है, बहुत अच्छी बात है, इसमें तो ये तो और अच्छे से आपको समझ जाएगा। हेल्थ में भी यूज करते हैं हम लोग केमिस्ट्री का, ठीक है। अपने आप को सैनिटाइजेशन, ये तो सबसे अच्छी वर्ड है, इसको तो आप समझ ही रहे हो, बड़े अच्छे समझ रहे हो, ठीक है। जो झेल रहे हैं हम लोग बच्चे, तो हेल्थ और सैनिटाइजेशन, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। हेल्थ और सैनिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी यूज है केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री का कहाँ यूज हम लोग बता सकते हैं, इन्वायरमेंट हम लोग सेव करते हैं। मैं तो यहाँ लिख रहा हूँ, आपको मैं होमवर्क भी दूंगा, अभी होमवर्क में बताऊंगा क्या करना है। सेविंग द इन्वायरमेंट, ओके। इन्वायरमेंट को भी सेव कर सकते हैं हम लोग, ये सब होमवर्क में है। यहाँ से हेल्थ और सैनिटाइजेशन में, यहाँ से आपका होमवर्क रहेगा कि हम हेल्थ सैनिटाइजेशन में कैसे केमिस्ट्री का यूज करते हैं, ये आप होमवर्क में बताओगे। हम लोग इन्वायरमेंट को कैसे सेव करते हैं एक केमिस्ट्री में, आप हमें बताओगे। ये सारी चीज़ें आपका होमवर्क है, मैं आगे पॉइंट बताता रहूँगा, ठीक है। 3rd पॉइंट हो गया। 4th पॉइंट आता है, और हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रियों में,
हम लोग इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं केमिस्ट्री का। अब ये भी पता करके लाओगे इंडस्ट्री में केमिस्ट्री का कैसे यूज होता है, ठीक है। और कहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग, नहीं बस इतना काफ़ी है, बहुत सारे फील्ड में वर्क होता है। तो आप ये 3 चीज़ आप पता करिएगा। मैंने तो एग्रीकल्चर फूड के बारे में बता ही दिया, हेल्थ, सेविंग और इंडस्ट्री के बारे में आप खुद पता करोगे, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे मैटर क्या होता है, मैटर का कैसे यूज होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो ये था बच्चों इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। एक बात और, केमिस्ट्री पढ़ने से पहले 10th 9th का एक बार रिवीजन कर लेना, बेसिकली फार्मूला ज़्यादा रिवीजन करना, क्योंकि वो चीज़ें यहाँ पे काम आने वाली हैं, ओके। ये आपके लिए, ओके बच्चों। देन आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल फिर।